Hello friends, good morning, namaste, and once again you are very welcome to my YouTube channel Maths on Class. This is me Hemant Agrawal, your maths mentor. In this video I have brought 5 super problems of JEE main level from National Test Abhyas app. We will solve these problems in this video, but before we start, please like, share and subscribe my YouTube channel Maths on Class, and also don't forget to press the bell icon. Subscribe my YouTube channel and press the bell icon. So friends, we start with the first problem. The problem is seen on your screen. In this problem we are given a function f(x). This is sin cube x minus 3 sin x plus 6 for all x belongs to 0 to y. Right? sin x को हमने किससे लिखा है f(x) से. अब देखिए इस फंक्शन में आपको क्या फाइंड करना है? द नंबर ऑफ लोकल मैक्सिमा ऑफ द फंक्शन f(x). फंक्शन f(x) के लोकल मैक्सिमा पॉइंट्स की आपको संख्या बतानी है. तो जब फंक्शन कंटीन्यूअस और डिफरेंशिएबल हो तो लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा पॉइंट्स को फाइंड करने के हमारे पास दो मेथड होते हैं. फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट. तो हम यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई करेंगे. उस टेस्ट में क्या होता है, पहले आप फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, देन उस डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट करेंगे. 0 के इक्वल पुट करने से क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे. तो जो क्रिटिकल पॉइंट्स फंक्शन के डोमेन में लाई करते हैं, हम उन पॉइंट्स के नेबरहुड में डेरिवेटिव f(x) का साइन चेक करते हैं. अगर साइन किसी पॉइंट के नेबरहुड में चेंज हो रहा है तो वो पॉइंट अकॉर्डिंगली लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा पॉइंट होगा. अगर चेंज नहीं हो रहा तो फिर वो लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा पॉइंट नहीं होगा. राइट? तो ये मेथड होता है. तो इसी को यहाँ पे अप्लाई करेंगे. तो फंक्शन f(x) का डेरिवेटिव फाइंड करना है f(x). ये बनेगा 3 sin square x sin x cos x minus 3 cos x. Right? Now 3 cos x common. This will be sin square x minus 1. Right? अब ये जो f(x) है इसको एक और बार इस तरह से लिख के फैक्टर करके sin x minus 1 sin x plus 1. Right? Now put f(x) equals to 0. इसको जब 0 के इक्वल पुट करेंगे तो देखिए एक तो कंडीशन बनेगी cos x equals to 0, एक कंडीशन बनेगी sin x equals to 0 और एक कंडीशन बनेगी क्या, sin x plus 1 equals to 0. तो cos x equals to 0 में अगर बात करें तो x की वैल्यू आएगी π/2. ठीक है, इस डोमेन में बात कर रहे हैं. sin x को अगर 1 के इक्वल करें तो यहाँ से भी x की वैल्यू कितनी बनेगी π/2, क्योंकि इस इंटरवल में केवल एक ही बार sin x की वैल्यू 1 होगी π/2 पर. राइट? तो इन दोनों से तो एक क्रिटिकल पॉइंट निकल के आया क्या, π/2. इसकी अगर बात करें तो sin x plus 1 equals to 0, ये पॉसिबल होगा नहीं इस इंटरवल में. क्यों नहीं होगा? क्योंकि फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट है इस डोमेन में. फर्स्ट और सेकंड में sin x की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव. तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव इज नेवर इक्वल टू 0, इसलिए ये 0 नहीं होगा. ये पॉसिबल है. कुल मिला के एक ही आपके पास क्रिटिकल पॉइंट है π/2. अब इस क्रिटिकल पॉइंट के नेबरहुड में हम साइन चेक करेंगे डेरिवेटिव f(x) का. तो देखिए डोमेन था 0 to π, इसमें क्रिटिकल पॉइंट मिल गया π/2. तो पहले 0 से π/2 में बात करते हैं. तो 0 से इसमें 0 और π/2 इंक्लूड नहीं है, ध्यान में. तो 0 से π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया. फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखिए f(x) ये था आपका, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में. sin x minus 1 इसकी वैल्यू क्या है, नेगेटिव. क्यों? क्योंकि sin x की वैल्यू क्या होगी, 1 से कम होगी. तो sin x minus 1 क्या हो जाएगा, नेगेटिव. और sin x plus 1 क्या होगा इस केस में, पॉजिटिव. तो पॉजिटिव 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 इनटू नेगेटिव. तो और बात करें तो वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी. तो डेरिवेटिव का जो साइन है वो नेगेटिव होगा 0 से π/2 में. π/2 से π में बात करें तो सेकंड क्वाड्रेंट आ गया. सेकंड क्वाड्रेंट में cos x की वैल्यू क्या होगी, देखो cos x की वैल्यू भी नेगेटिव. राइट? sin x minus 1 ये अगेन क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि न्यूमेरिकली 1 से कम होगी. 1 से कम होगी तो इसमें से 1 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी. sin x plus 1 ये वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव. तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव अगर बात करें और तो क्या वैल्यू आएगी, पॉजिटिव साइन की वैल्यू आपको मिलेगी. तो आप देख सकते हैं π/2 के नेबरहुड में फंक्शन का जो डेरिवेटिव है उसका साइन माइनस से प्लस में चेंज हुआ है. माइनस का मतलब 0 से π/2 में फंक्शन डिक्रीजिंग था, π/2 से π में फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग. तो फंक्शन डिक्रीजिंग से क्या बन रहा है, इंक्रीजिंग बन रहा है. तो जो π/2 पॉइंट आएगा एक ऐसा पॉइंट आएगा लोकल मिनिमा पॉइंट आएगा. राइट? फिर डोमेन में एक ही क्रिटिकल पॉइंट मिला था π/2, वो भी कैसा पॉइंट निकला, लोकल मिनिमा. आपसे क्या पूछा गया, लोकल मैक्सिमा पॉइंट्स की संख्या. तो लोकल मैक्सिमा पॉइंट्स कितने होंगे इसमें, 0. कोई भी पॉइंट लोकल मैक्सिमा नहीं होगा. तो 0 विल बी द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम व्हिच इज गिवन इन ऑप्शन 1. तो ऑप्शन 1 विल बी द करेक्ट आंसर. राइट? आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ में आई होगी. नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम.
तो फ्रेंड्स इस प्रॉब्लम में कहा गया है द एंगल बिटवीन द कोड्स ऑफ द सर्किल x² + y² इक्वल्स टू 100 विच पासेस थ्रू द पॉइंट 7,1 एंड ऑल्सो डिवाइड्स द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल इनटू 2 आर्क्स हुज लेंथ्स आर इन द रेशियो 2:1 इज इक्वल टू। तो देखिए बेसिकली इस प्रॉब्लम में क्या हो रहा है, एक सर्किल आपको दिया हुआ है, राइट। इस सर्किल की इक्वेशन गिवन है x² + y² इक्वल्स टू 100। अब आपको इस सर्किल की उन कोड्स के बीच में एंगल बताना है जो कोड 7,1 से बनाई जाती हैं और इसकी सर्कमफ्रेंस को 2:1 रेशियो में डिवाइड करती हैं, राइट। तो देखिए पहले 7,1 को अगर हम समझें तो 7,1 पॉइंट को अगर इस सर्किल की इक्वेशन में रखें और वैल्यू कैलकुलेट करें तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, -50 नेगेटिव। इसका मतलब 7,1 जो पॉइंट है वो सर्किल के अंदर कहीं होगा। ये 7,1 पॉइंट हमने बना लिया, ठीक है। तो इससे जाने वाली 2 कोड्स हमने बना ली, एक AB और एक ऐसे ही कोई दूसरी कोड होगी क्या, CD। अब ये दोनों कोड्स इस तरह से हैं कि इसकी सर्किल की सर्कमफ्रेंस को 2:1 रेशियो में डिवाइड करती हैं। जैसे AB के लिए मैं बात करूं तो AB जो है इसकी सर्कमफ्रेंस को एक तो इस आर्क में और एक इस आर्क में डिवाइड कर रहा है, राइट। तो ये जो आर्क है ये लार्जर आर्क है और ये क्या है, माइनर आर्क है या स्मॉलर आर्क है, राइट। एक तो है लार्जर आर्क AB और एक है स्मॉलर, S का मतलब स्मॉलर आर्क AB, ठीक है। इन दोनों का जो रेशियो है वो कितना है, 2:1, ऐसा कहा गया है प्रॉब्लम में। ऐसे ही ये जो कोड है CD, ये भी एक लार्जर आर्क CD और एक स्मॉलर आर्क CD, इनके रेशियो में डिवाइड करती है। तो ये रेशियो भी जो है लार्जर आर्क CD और स्मॉलर आर्क CD, इनका रेशियो भी कितना होगा, 2:1 होगा। तो इसमें से किसी एक को आप लेके सॉल्व कर लें। तो देखिए थोड़ी देर के लिए CD को मैं मिटा देता हूँ, राइट। ये CD इसमें से हमने हटा दिया, ठीक है। अब देखिए ये जो आर्क है, एक तो है आर्क AB लार्जर आर्क, तो लार्जर आर्क के अंदर हमने A और B पॉइंट्स को सर्कमफ्रेंस पर ज्वाइन कर दिया। ऐसे ही माइनर आर्क के अंदर भी A और B पॉइंट्स को सर्कमफ्रेंस पर हमने ज्वाइन कर दिया, राइट। लेट दिस एंगल इज θ1 एंड दिस एंगल इज θ2। तो θ1 + θ2 कितना होगा, यहाँ पे पाई होगा। आप देख सकते हैं क्यों होगा पाई, क्योंकि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल्स का सम कितना होता है, पाई, राइट। अब इसके बाद देखें, चूँकि इन आर्क्स का जो रेशियो है, ये जो सर्कमफ्रेंस को जिन आर्क्स में इसने डिवाइड किया है कोड ने, उनका जो रेशियो है वो कितना है, 2:1। तो इनके जो एंगल्स होंगे उनका रेशियो भी कितना होगा, 2:1 होगा, राइट। लेकिन अब देखिए ये जो लार्जर आर्क है इसके अंदर जो एंगल बना है ये स्मॉल होगा, और जो माइनर आर्क है, जो स्मॉलर आर्क है, उसके अंदर जो एंगल बन रहा है, ये आप डायग्राम से भी देख सकते हैं, ये एंगल लार्जर होगा। θ1 की वैल्यू कम होगी, θ2 की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी। θ2 विल बी ग्रेटर देन θ1, राइट। अब θ2 ग्रेटर देन θ1 है, इसलिए इनका जो रेशियो आएगा θ2/θ1 वो कितना होगा, 2:1 होगा, राइट। तो यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है कि θ1/θ2 2:1 नहीं होगा, θ2/θ1 कितना होगा, 2:1 होगा। तो यहाँ से अगर वैल्यू निकालें तो θ2 की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, 2θ1। तो θ2 2θ1 है, θ1 + θ2 कितना है, पाई। तो इन दोनों को अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ से θ1 की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, π/3, मीन्स कितनी आ गई, 60 डिग्री, राइट। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो ये एंगल कितना हो गया, 60 डिग्री, ठीक है। अब देखिए अब सर्किल का सेंटर यहाँ होगा C, तो चूँकि सेंटर पर बना एंगल सर्कमफ्रेंस पर बने एंगल का ट्वाइस होता है, तो ये 60 है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 120 डिग्री, राइट। अब सर्किल के सेंटर से हमने इस कोड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया CM, तो कोड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो क्या करेगा, कोड को बाइसेक्ट करेगा, ठीक है। तो अब इसमें जो 2 राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिख रहे हैं कौन कौन से, AMC एंड BMC, ये दोनों ट्रायंगल कैसे होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। कॉन्ग्रुएंट होंगे तो ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल होंगे, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, और ये एंगल भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। तो अब इनमें से कोई भी एक ट्रायंगल पकड़ लें। एक ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल हमने लिया AMC, राइट। इस राइट एंगल ट्रायंगल में कितना है, 60, और ये जो है सर्किल की रेडियस है। तो सिंपल ट्रिगोनोमेट्री यूज़ करके आप इस परपेंडिकुलर CM को फाइंड कर सकते हैं। तो परपेंडिकुलर CM की जो लेंथ है वो कितनी आ जाएगी, यहाँ से सिंपल ट्रिगोनोमेट्री से 5 cos 60, रेडियस जो है इसकी वो 10 है। रेडियस कितनी है सर्किल की, 10 cos 60, तो कितना हो जाएगा ये, 5। तो बेसिकली उस कोड की सेंटर से डिस्टेंस जो सर्कमफ्रेंस को 2:1 में डिवाइड कर रही है कितनी होगी, 5 होगी। तो इस फैक्ट को यूज़ करते हुए हम इन कोड्स के बीच में एंगल फाइंड करेंगे। ऐसी 2 कोड्स थी, ध्यान दें, अब बना सकते हैं आप इसको CD को। तो इन कोड्स के बीच में आपको एंगल फाइंड करना है, ठीक है।
तो ए बी कोड की जो इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ कोड ए बी, तो कोड ए बी कौन से पॉइंट से आ रही थी, 7,1 से, राइट, ये दिया गया था आपको पॉइंट। तो इसकी इक्वेशन y माइनस 1 एम एक्स माइनस 7 होगी। सो दिस विल बी एम एक्स माइनस वाई प्लस 1 माइनस 7 एम इक्वल्स टू 0। अब इस कोड की सेंटर से डिस्टेंस कितनी बनानी है, 5, राइट, और सर्किल का सेंटर कितना है, 0 0। तो 0 0 से इस पर परपेंडिकुलर डालने, 0 0 से इस पर परपेंडिकुलर डालेंगे तो बनेगा 1 माइनस 7m अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, और जो सेंटर से डिस्टेंस थी कोड की कितनी थी, 5। इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के बाद देखिए क्या बनेगा, इधर लिख देता हूँ मैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, होल स्क्वायर कर लेना, तो इधर बनेगा 1 माइनस 7m का स्क्वायर, और इधर कितना आएगा 5 का स्क्वायर 25, 1 प्लस एम स्क्वायर। तो देखिए 49 एम स्क्वायर इसमें से आएगा, 25 एम स्क्वायर इसमें से आएगा, तो कितना बन जाएगा ये 24 एम स्क्वायर, राइट। मिडिल टर्म कितनी आएगी यहाँ पे, माइनस का 28, सॉरी माइनस का कितना आ जाएगा ये 14m, राइट। कांस्टेंट टर्म देखिए कितनी आएगी, यहाँ से 25, यहाँ से 1, तो माइनस 24 इक्वल्स टू 0। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपको m की 2 वैल्यूज़ मिलेंगी। इस इक्वेशन से जो m की 2 वैल्यूज़ मिलेंगी, दरअसल वो दोनों वैल्यूज़, एक तो इस लाइन का या इस कोड का स्लोप होगा उन वैल्यूज़ में, और एक इस कोड का स्लोप होगा। तो आपको दोनों कोड्स के स्लोप मिल जाएंगे, ठीक है। अगर इन दोनों कोड्स के स्लोप m1 m2 माने तो आप इसी इक्वेशन से देख सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स m1 m2 कितना आएगा, c अपॉन से -1, राइट। मीन्स कोड्स के स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 है। जब कोड्स के स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 होगा तो कोड्स के बीच में एंगल कितना होगा, π/2 होगा, राइट। सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी π/2 विच इज गिवन इन ऑप्शन नंबर सी। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। तो दिस प्रॉब्लम इज वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी कंसेप्चुअल प्रॉब्लम, राइट। सर्किल की सिंपल प्रॉपर्टी यूज़ करके आप इस प्रॉब्लम को इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। प्रॉब्लम को सॉल्व करने में थोड़ा टाइम इसलिए लगा क्योंकि ये प्रॉब्लम आपको समझा रहे हैं, ठीक है, तो इसलिए प्रॉब्लम्स को समझाने में टाइम तो लगता ही है। नाउ वी मूव टू द प्रॉब्लम नेक्स्ट। So friends, in this problem we are given if alpha and beta are the roots of the equation, इक्वेशन दी हुई है मैट्रिक्स की फॉर्म में, देन वैल्यू ऑफ 2 माइनस अल्फा 2 माइनस बीटा इज। देखिए ये जो आपको इक्वेशन दी हुई है इसको लिख देता हूँ मैं 1 5, एक मैट्रिक्स ये है, दूसरी मैट्रिक्स है 1 3 -4 7, राइट, स्क्वायर 7/19 -3/19 4/19 1/19, राइट, होल पावर 4, फिर है 1 3 -4 7 स्क्वायर, इसके बाद मैट्रिक्स है x² -5x + 5 -3 इक्वल्स टू -4। तो इसको सॉल्व करने पर एक इक्वेशन बनेगी जिसके रूट्स क्या कहे जाने हैं, अल्फ़ा बीटा। तो आपको 2 माइनस अल्फ़ा 2 माइनस बीटा का प्रोडक्ट बताना है, ठीक है। तो देखिए सब कुछ जो है इस क्वेश्चन में जो छिपा हुआ है, जो सॉल्व करने की बात है वो ये है, इस प्रोडक्ट को फाइंड करने की बात है। तो इसमें अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करें, ऑब्जर्वेशन क्या, देखो ये वाली जो मैट्रिक्स है जिसमें होल पावर 4 लगाई हुई, अगर मान लीजिए 1/19 कॉमन ले लूँ तो मैट्रिक्स के अंदर क्या बचेगा, 7 - 3 4 1, 7 - 3 4 1। तो 7 - 3 4 1, देखो एक बार थोड़ा सा रफ वर्क कर लेते हैं, क्या बनेगा 7 - 3 4 1, इस तरह का कुछ मैट्रिक्स बनेगा। अगर 1/19 को बाहर निकालेंगे तो ये लो साहब 1/19 बाहर लिख दिया। अब देखिए इसको और इसको अगर आप ऑब्जर्व करें तो ये जो मैट्रिक्स है ये क्या है, इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट है। इसका एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, देखो इनको आप इंटरचेंज करेंगे, इनका साइन चेंज करेंगे तो बन जाएगा 7 1 और क्या हो जाएगा ये -3 4, राइट, इस तरह का मैट्रिक्स बनेगा। और ये जो 19 है, इस 19 को भी अगर देखें तो इस मैट्रिक्स की जो डिटर्मिनेंट वैल्यू है वो कितनी आएगी, देखो 7 + 12 19 आएगी।
तो कुल मिला के ये जो मैट्रिक्स है बेसिकली ये लिखा हुआ है एडजॉइंट, अगर मैं इस मैट्रिक्स को क्या कंसिडर कर लूँ ए, तो ये लिखा हुआ है एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए, जो कि किसके इक्वल होता है, ए इनवर्स के इक्वल होता है, राइट। तो जब आप इसको ए कंसिडर करेंगे तो ये जो प्रोडक्ट है इसकी बात कर रहा हूँ मैं अभी केवल, राइट। तो इस प्रोडक्ट में देखो ये क्या बनेगा, ए का स्क्वायर, राइट, ये क्या बन जाएगा ए इनवर्स की पावर 4, और ये क्या बनेगा 1 3 - 4 7 अगेन ए स्क्वायर, राइट। अब देखो ए इनवर्स पावर 4 जो है इसको अगर मैं डिवाइड करूं तो ए इनवर्स स्क्वायर ऐसे लिखा जा सकता है, इसको लिख सकते हैं ए इनवर्स स्क्वायर, राइट। और इसको क्या लिख सकते हैं, या आप इसको ऐसे देख लें, ये पावर 2 इसके अंदर मल्टीप्लाई भी हो जाएगी, तो कुल मिला के ये जो मल्टीप्लिकेशन है कितना बनेगा, यूनिट मैट्रिक्स आई बनेगा, ठीक है ना। ए इनवर्स होल पावर 2 लगाएंगे, इसको ए इनवर्स ए होल पावर 2 लिखेंगे, तो ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन भी कितना आएगा आई। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो प्रोडक्ट है ये क्या बनेगा आई स्क्वायर कितना हो जाएगा आई, तो ये यूनिट मैट्रिक्स बनेगा बेसिकली। और ये यूनिट मैट्रिक्स किस ऑर्डर का बनेगा, देखो 2 × 2 ऑर्डर का बनेगा, राइट। तो ये मैट्रिक्स इस तरह से बन जाएगी, जो इक्वेशन है ये इस तरह से बन जाएगी। अब देखो यहाँ अगर लिखें इसको 1 5 1 0 0 1, राइट, यूनिट मैट्रिक्स, और फिर ये मैट्रिक्स यहाँ पे लिखी हुई है क्या, x² - 5x + 5 - 3, राइट। इसको इक्वल करना है किसके, -4 के, तो देख लेंगे -4 के इक्वल जब करेंगे इसको, तो इस प्रोडक्ट को फाइंड करें तो इन दोनों को मल्टीप्लाई, ये यूनिट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगा तो 1 5 आ जाएगा, ठीक है ना। 1 × 2 ऑर्डर 2 × 1 ऑर्डर, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 1 × 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स आएगी, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 आ जाएगा, राइट। ये एज इट इज़ -3 = -4, और 1 × 2 को 2 × 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 × 1 ऑर्डर की मैट्रिक्स आएगी, मीन्स अब जो मैट्रिक्स आएगी उसमें केवल एक ही एलिमेंट होगा, तो उसको आप डायरेक्ट लिख दें, इसको इससे मल्टीप्लाई करके लिखना है x² - 5x + 5 - 15 = -4, so this will be x² - 5x -10, तो -6 = 0, राइट। अब देखिए इसके फैक्टर कर सकते हैं आप, इसके फैक्टर क्या बन जाएंगे, x - 6 x + 1 = 0, देखिए तो सही किएंगे फैक्टर, x² - 5x - 6, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 6 and -1, तो इसमें एक जो वैल्यू है वो अल्फ़ा है, और एक वैल्यू क्या है बीटा, ठीक है। आप इसको अल्फ़ा कंसीडर कर सकते हैं, इसको बीटा कंसीडर कर सकते हैं। नाउ वी टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 - अल्फ़ा 2 - बीटा, तो दिस विल बी 2 - 6 2 - -1 2 + 1, तो -4 × 3 -12, so -12 will be the answer of this problem, right, which is given in option 2. So option 2 will be the correct answer. Now we move to the next problem. In this problem we are given if the equal sides AB and AC each equal to 5 of a right angled isosceles triangle ABC are produced to P and Q such that BP dot CQ equals to AB square, then the line PQ always passes through the fixed point where A is the origin and AB and AC lie along the positive x एंड पॉजिटिव वाई एक्सिस रेस्पेक्टिवली। तो देखिए बेसिकली इसमें बात हो रही है एक राइट एंगल ट्राइंगल की, तो एक राइट एंगल ट्राइंगल हमने बना लिया। इस राइट एंगल ट्राइंगल में बात हो रही है जो ए है वो ओरिजिन है, राइट, ऐसा कहा गया है प्रॉब्लम में, ए इज ओरिजिन एंड ए बी लाई अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस हो गई और ये क्या हो गई पॉजिटिव वाई एक्सिस, राइट। अच्छा, ईच इक्वल, और ये आइसोस्केलस भी है, राइट एंगल आइसोस्केलस ट्रायंगल, तो राइट एंगल आइसोस्केलस ट्रायंगल है तो कौन सी दो साइड्स इक्वल होंगी, ए बी एंड ए सी, और इनकी जो लेंथ है वो कितनी है 5, ऐसा भी कहा गया है। तो लेंथ 5 है, ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है, तो बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, देखो 5,0, सी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे 0,5, राइट। अब कहा गया है ए बी एंड ए सी आर प्रोड्यूस टू पी एंड क्यू सच दैट ए बी को पी तक प्रोड्यूस किया जा रहा है, ए बी को यहाँ तक प्रोड्यूस कर दिया, ठीक है, और इसको कहाँ तक प्रोड्यूस कर रहे हैं क्यू तक, ए सी को कहाँ तक प्रोड्यूस किया क्यू तक, ठीक है। सच दैट बी पी डॉट सी क्यू, बी पी डॉट सी क्यू, इन दोनों का जो रेशियो है इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर का मतलब इसके रेशियो के, इसके स्क्वायर के इक्वल है। क्या कहा गया आपसे, बी पी इंटू सी क्यू इक्वल्स टू कितना
AB स्क्वायर, राइट। तो देखिए इसको यहाँ तक आपने प्रोड्यूस किया है, तो मान लिया कि ये जो लेंथ है कितनी है लैम्डा, और यहाँ तक जो प्रोड्यूस किया है ये लेंथ कितनी मान ली हमने म्यू। तो उस केस में देखिए P के जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या हो जाएंगे 5 प्लस लैम्डा कोमा 0, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे 0 कोमा 5 प्लस म्यू, राइट। अब BP जो लेंथ है, BP लेंथ कितनी हो गई आपकी लैम्डा, CQ लेंथ कितनी हो गई म्यू, और ये कितना था 5 था, तो कितना बन गया ये 25 बन गया, राइट। तो यहाँ से आप कोई भी एक वैल्यू निकाल लें, जैसे म्यू की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, कितनी है म्यू की वैल्यू 25 अपॉन लैम्डा, राइट। अब आपको बताना है कि जो इसमें PQ साइड है, PQ साइड का मतलब P और Q को अगर आपस में ज्वाइन करें तो PQ जो आएगी वो कौन से फिक्स पॉइंट से पास होगी, उसके आपको कोऑर्डिनेट बताने। तो PQ की अगर मैं इक्वेशन लिखूँ, इक्वेशन ऑफ PQ, तो PQ की इक्वेशन क्या बनेगी, देखो x अपॉन PQ का कितना है एक्सिस इंटरसेप्ट 5 प्लस लैम्डा, ठीक है, कितनी हो गई 5 प्लस म्यू, तो y अपॉन 5 प्लस म्यू इक्वल्स टू 1, राइट। अब देखिए इसको थोड़ा सा सॉल्व आउट करेंगे तो आपको म्यू की वैल्यू रखनी होगी। म्यू की वैल्यू कितनी आई है यहाँ से 25 अपॉन लैम्डा, तो इसको इसमें रख देते हैं x अपॉन 5 प्लस लैम्डा प्लस y अपॉन 5 प्लस म्यू की वैल्यू 25 अपॉन लैम्डा इक्वल्स टू 1, x अपॉन 5 प्लस लैम्डा प्लस लैम्डा ऊपर चला जाएगा लैम्डा y, और ये 5 लैम्डा प्लस 25, तो 5 तो कॉमन ले लेते हैं, लैम्डा प्लस 5 इक्वल्स टू कितना बनेगा 1। अब x प्लस लैम्डा y इक्वल्स टू, यहाँ पे इसके एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देना, ये 5x बन जाएगा, ठीक है ना। एलसीएम कितना आ जाएगा इसका ये, तो मल्टीप्लाई में 5x प्लस, और ये कितना बनेगा लैम्डा, इधर कितना आ जाएगा 5 लैम्डा प्लस 5, तो दिस विल बी 5x प्लस लैम्डा y इक्वल्स टू 5 लैम्डा प्लस 25। अब देखिए जिन टर्म्स में लैम्डा नहीं आ रहा उनको एक साथ लिखेंगे, तो इसमें से और इसमें से 5 को कॉमन लेके लिख दीजिए x माइनस 5, जिसमें लैम्डा आ रहा है लैम्डा कॉमन ले लिया, y माइनस 5 इक्वल्स टू 0, राइट। इसको इससे डिवाइड कर दें। नाउ यू कैन सी दिस इज द इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल्स टू 0, इस टाइप की इक्वेशन है। ये जो ये कहाँ से जाती है L1 और L2 के इंटरसेक्शन पॉइंट से, तो यहाँ पे L1 ये है L2 ये है, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे पॉइंट्स के 5,5 which is given in option C. So option C will be the correct answer of this problem. In this problem we are being said that if 2 sin alpha upon 1 plus cos alpha plus sin alpha equals to 3/4, ये वैल्यू आपको दी हुई है, और 1 माइनस cos alpha प्लस sin alpha अपॉन 1 प्लस sin alpha, इसकी वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, राइट। तो देखिए इसकी हेल्प से हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। कैसे करेंगे कैलकुलेट, इसको एज इट इज लिख लिया मैंने एक बार, 2 sin alpha अपॉन 1 प्लस cos alpha प्लस sin alpha, राइट। अब देखिए इधर न्यूमरेटर में कितना रहा 1 माइनस cos alpha प्लस sin alpha, तो 1 माइनस cos alpha प्लस sin alpha लाने के लिए 1 माइनस cos alpha प्लस sin alpha से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे इसको, राइट। और डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है इसका 1 प्लस साइन अल्फा, तो 1 प्लस साइन अल्फा से भी आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर लीजिए इस एक्सप्रेशन को। तो इसकी वैल्यू कितनी दी गई थी आपको 3/4। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। अब देखिए जो वैल्यू आपको निकालनी है उसको तो एज इट इज रखो, इसको तो हमको छेड़ना नहीं है, ठीक है ना। इसकी वैल्यू निकालनी है, बाकी को आप सॉल्व कर लो। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 साइन अल्फा प्लस 2 साइन स्क्वायर अल्फा, राइट। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए इनको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 1 प्लस साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा, 1 प्लस साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, तो a प्लस बी ए माइनस बी से बन जाएगा 1 प्लस साइन अल्फा का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, राइट। और इधर ब्रैकेट में ये वाली वैल्यू आ जाएगी इक्वल्स टू 3/4, जो वैल्यू हमें फाइंड करनी है वो वैल्यू आ जाएगी। तो 2 साइन अल्फा प्लस 2 साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे 1 प्लस 2 साइन अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, राइट। और ये जो कॉस स्क्वायर अल्फा है इसको क्या लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, तो ये बनेगा -1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, ये वैल्यू एज इट इज़ इक्वल्स टू 3/4। अब देखिए क्या हुआ इसमें 1 से 1 कैंसिल, और ये बनेगा 2 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 2 साइन अल्फा, और ऊपर भी यही बन रहा है 2 साइन अल्फा प्लस 2 साइन स्क्वायर अल्फा। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम बन रहे हैं इसलिए कैंसिल हो जाएंगे। तो आपके पास लेफ्ट साइड में केवल यही वैल्यू बचेगी जो आपको फाइंड करनी थी। तो इसकी जो भी वैल्यू है वो कितनी आ रही है 3/4। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी 3/4। सो
सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये 5 प्रॉब्लम समझ में आए होंगे। अब ऐसे ही कुछ नए प्रॉब्लम्स के साथ जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।